नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं गांव करनेरा और करनेरा में त्यागी परिवार है जहां बीती रात लूटपाट हुई है। हमारे साथ है, क्या नाम आपका? पूजा त्यागी जी हैं। पूजा जी, क्या हुआ, घटना क्या थी रात? 6 लोग मेरी बेटी को पूछा, उसके साथ मारपीट की। उसके बाद जैसे उसकी आवाज़ें निकली तो हम लोगों ने देखा उठ के, तो उन्होंने फिर हमारे साथ ट्रेनिंग करी जा रहा है। फिर इधर से मेरे हस्बैंड को और मेरी जो सास थी उनको भी उठाकर उसी कमरे में बंद कर दिया और सारे बच्चे भी उसी कमरे में। मैंने अपनी बेटी को उससे छुटाया कि मेरी बेटी को छोड़ दो, तो उसने कहा कि इसको जान से मार दूंगा और तुझे भी। जब मैंने उससे ज़बरदस्ती इसको छीना और अपने कमरे में ले गए, उन सबको बेड पे बैठा के और फिर मुझको पकड़ा और फिर बोला कि जो भी है सब कुछ निकाल के दे दो, गोल्ड दे दो, कैश दे दो। हाँ जो भी है और लेने आया हूँ, हमारा काम ही डकैती का है, हम चोरी ही करते हैं, पैसा तो तू लेके चल रहा है। और मुझे पता है मैं 3 दिन से लग रहा हूँ तेरे घर के उसमें, आज मौका लगा घर में आने का, तो जितना भी है उसे या तो अपने आप चुपचाप निकाल कर दे दे, नहीं तो तेरे साथ गलत करूँगा और तेरे बच्चों को मारूंगा। अगर ये बेटे को मरवाना चाहिए ये सब उन्होंने, उन सबके पास वो थे राइफल, कट्टे थे और क्या कहते हैं चाकू। जो चाकू था वो मेरी बेटी को भी लगा, चाहे यहाँ से यहाँ तक लग रहा है सारे में, और उसी चाकू से उन्होंने मेरे को मारा, लेकिन मेरे को लगा नहीं, मैं उससे हट गई थी। फिर जब ये बोले कि जो है इसको ये मारेगा, कुछ फायदा नहीं है, मैं अंदर गई हूँ तो मेरे पीछे पीछे वो मेरे जो स्टोर रूम है उसमें सेफ में मैंने अपने हाथ से निकाल के दे दिया उसे 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपए दूसरी सेफ में रखे थे वो भी निकाल दिए, और जो मेरे अपने पास रखे थे छोटे मोटे पर्स में वो सब भी निकाल दिए। उसके बाद फिर उस वाली सेफ की चाबी ढूंढी, एक बॉक्स था उसके अंदर रखी हुई थी, उसमें से वो चाबी निकाल के उसका लॉकर खोला, बोला मुझसे कि किसको खोल दे और इसमें से सारी ज्वेलरी दे। मैंने उनको मेरे पास ज्वेलरी दे दी तो बैंक में है, तो बोला मैं रिसिप्ट देखा, मैंने कि वो नहीं मेरे पास, तो झूठ बोल रही है। फिर वो लॉकर खोला, ऊपर नीचे से सब जगह से जितने भी लॉकर हैं, अंदर वाले में से ज्वेलरी निकली है, वो सारी निकाली है, एक कुछ नहीं छोड़ा। कम से कम 2-2.5 किलो चांदी थी और 14-15 तोले सोना है, जिसमें 2 गले के सेट हैं, 2 चैन हैं, 4 अंगूठी है, वो सब का सब एक सोने का सिक्का है। वो सारा उठाया और ऐसे जैसे मैं फिर उनसे लड़ने लगी, फिर मेरे संदूक को तोड़ने लगा कि इसको भी खोल, उसमें ताला लग रहा है। तो जब मैंने संदूक ना खोला कि अब तो ये सब कुछ ले लिया मैंने, तो मैं हाथापाई करने लगी उसके साथ में कि तू अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं वो कुछ नहीं है मेरे घर में, और तू छोड़ दे, ये सब छोड़ दे, कम से कम ये मेरे ये तो दे जा, ये तो दे दो, ये भी ले लिए। तब उसने मेरे को मारा, मैंने उसकी वो उठा लिया था, उसने कट्टा नीचे रख दिया था, वो खोला था सेफ में से सामान, तो उसमें वो कट्टा छीन लिया उससे, तो फिर उसने दोनों ने मारा, मेरा हाथ मोड़ के उनसे छीन लिया। और उसके बाद फिर जब उन्होंने वो संदूक तोड़ना शुरू किया, फिर मैंने उसको मारना शुरू किया, मैं उसको हाथों से मार रही थी, फिर मैं चीखने लगी बहुत तेज से कि क्या नाम है, फिर सब कुछ ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा मेरे घर में। और मैं जब रो रही हूँ, चीख रही हूँ, तो उसको कुछ थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब और कुछ नहीं है, यही है। उन्होंने बैग खोला, उसमें सब कुछ डाला और फिर मेरे दरवाजे पे खड़ा। बैग यहीं से लिया था? नहीं, एक के कंधे पे बैग था। अच्छा। और उसमें सब कुछ डाला और मैं उससे छीन रही हूँ कि ये छोड़ जा, ये छोड़ जा, तो उसने कुछ नहीं छोड़ा। सारा कुछ डालने के बाद फिर मेरे को यहाँ दरवाजे पे बच्चे तो सब पीछे थे, मुझे फिर मारा। पहले तो वो चाकू मारा, वो तो वो बहुत बुरा इंसान था, जो भी था वो चाकू ही मार रहा था बात बात पे, तो वो मैं पीछे को ऐसे हटी हूँ और फिर उसने क्या नाम वो जो तवंचा था ना, उसके पीछे से मुझे यहाँ पे मारा, जो है हाँ जी, और यहाँ जहाँ भी लगा उससे, तो फिर वो सब निर्मम तरीके से मार रहे थे वो लोग। हाँ, फिर ऐसे पकड़ के 2 लोगों ने फिर लात घूंसे जो भी मारा, जितना भी 8-10 बार मार के और मुझे धक्का दे के और दरवाजा बंद कर दिया। फिर चाबी मांगी आपसे? नहीं, गेट बंद कर दिया हमारा। हाँ। चाबी हमारे दूसरे कमरे में रखी थी, वो उठाई नहीं थी। अच्छा, पहले ही उठा ली थी। सबको कमरे के अंदर बंद कर दिया। अच्छा, मेन गेट की चाबी लेके, यहाँ से चाबी लेके मेन गेट खोल के आराम से गए। हमने गेट तोड़ा, मैंने बहुत कोशिश करी, तोड़ा, जब मुझसे नहीं टूटा, फिर मैंने अपने बेटे से बोला मैं इसको तोड़ दे, इसने तोड़ा। मैं उसके बाद बाहर निकले हैं हम लोग, मैं यहाँ चिल्लाई हूँ तो देखा वो सब लोग बाहर निकल गए थे, कोई भी नहीं था यहाँ आसपास। तो मेरे पड़ोसी जैसे वो निकल रहा था तो सामने वो भैया थे, उन्होंने बोला कौन है, तो उसने बोला कि क्या अंदर चला जाओ वरना गोली मार दूँ। तब वो लोग चीखते चिल्लाते हुए सब पड़ोसी क्या है, जब मैं यहाँ चीख रही थी तो मैं वहाँ गिर गई, फिर मुझे कुछ नहीं पता।
यही दरवाजा तोड़ के निकले हो आप जी हाँ, यही कुंडी देख सकते हैं, आपको दिखाएंगे, अंदर से दिखाएंगे वो बार-बार। ये देखें, ये दरवाजे को जो अंदर से ज़्यादा प्रेशर डाला गया तो ये देख सकते हैं आप, और ये टेढ़ा हो गया और इसके बाद ये खुला होगा और पूरा परिवार बाहर निकल आया। और पुलिस सीआईए पूरी रात से यहाँ लगी हुई है। हाँ, पुलिस रात को आ गई है और अभी तक भी इंक्वायरी कर रहे हैं। सारा डिपार्टमेंट कुत्ता उत्ता भी लेकर आए, कुत्ता भी हमारे ही है। वो तो एक कुत्ता आप लेके आए, ये भी लेके आए, अभी लेके आए एक कुत्ता। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जैसे रात को 12 बजे चोरी होती है और 1:05 वो निकलते हैं, तो बच्चे 112 पे कॉल करते हैं, 112 नंबर की कॉल अटेंड नहीं होती है। उसके बाद इन्होंने नियर बाय पुलिस चौकी का नंबर देखते हैं तो 1 घंटे बाद पुलिस यहाँ पे आती है चोरी होने के बाद। मतलब उनके जाने के 1 घंटे बाद। हाँ, और आज तो मोबाइल वगैरह नहीं ले गए वो? एक मोबाइल ले गए थे, एक रह गया था यहीं पे। और आने के बाद इन्हीं से क्वेश्चन होता है कि क्या कहते हैं, चोर कहाँ पे है। इन्हीं से पूछते हैं कि चोर कहाँ पे है। हाँ, मेरी बेटी को बोला हाँ। कि ये मेरी बड़ी वाली बेटी है, इसी को बोला कि क्या नाम है, चोर कहाँ पे है। ये एकदम गुस्से में बोली कि चोर के पकड़ के बैठे हैं, वो तो लेके चला गया सब। हाँ। तो फिर मैंने तो उसे कुछ नहीं बोला, इतना पुलिस वाले ने आके बोला। और उसके बाद से वो लोग हैं यहाँ, और भी लोग आए हैं, जब से आ ही रहे हैं रात से 2 बजे से, मुझे लगता है आप भी 1-1:30 थे बजे से। माता जी? आप भी थे? नहीं, वो तो अभी आए हैं। तो वो रात से पता नहीं कितने लोग आए हैं, तब से ही मुझसे कम से कम 10 लोगों ने पूछा होगा क्या हुआ है, क्या क्या चुरा है, जो भी कुछ हुआ है 10 जगह लिखा है उन्होंने। और वो लेके चले गए हैं। ये माता दी थी यहाँ अपनी बैठी, जो अच्छा उनका बेटा था, ये तो दोनों इस कमरे में थे और ये इसमें थी और वह बेटी थी। तो फरीदाबाद आप समझ लें। सुनो, एक बात और कहना चाहेंगे। हम तो जी अपनी बात सैनी साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे यूपी में सारा क्राइम खत्म हुआ है, अभी वहाँ पे कोई क्राइम नहीं है, अभी क्राइम सारा फ्री है, बदमाश सारे खोप में है, सारे कुछ सब घर में घुसे पड़े हैं। हरियाणा में भी ये हाल होना चाहिए। हरियाणा में भी जीरो टॉलरेंस पर आना चाहिए। सबसे ज्यादा क्राइम फ्री होना चाहिए अभी। रेट में, और जनवरी धुंध में ज्यादा होते हैं क्राइम। पुलिस पे इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि सीएम बंदे वो बार बार बोल रहे हैं कि हमें इतना कैश चाहिए कि बाद में पुलिस वालों को हमें देना पड़ेगा पैसा। वो बोल रहे हैं इनको कि हाँ जी हमें इतना क्या? पैसा दो। ये भी बोला है कि जब मैं बोली तो मैंने क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, तो गरीब आदमी है, ऐसे क्यों कर रहे हो हमारे साथ में। तो जब उसने बोला कि तेरे साथ इतना बुरा क्या हो रहा है, हमारे साथ जो होता है, जो पुलिस हमें टॉर्चर करती है ना, हमको भी वहाँ पैसा देना होता है, तो पैसा दे मुझे, और इससे ज्यादा फालतू कुछ मत दे। तो तुझे कोई टॉर्चर नहीं हो रहा है, जो हम लोग, हमारा काम ही है चोरी करने का, तो हमारे पास इतने, हमारे ऊपर इतने केस हैं, तो हमें भी तो वहाँ पैसा भरना है, तो इसलिए पैसा दे जो भी है। ये उन्होंने बोला है मुझे। और 2-4 बातें ऐसी भी बोली हैं कि जैसे कि अगर ये नहीं करेगी तो ये कर देंगे, बहुत गलत तरीके से भी। जैसे महिला की अस्मिता पर जो हाँ, बात वो आती है। बहुत गलत तरीके से। तो हमारी तो जी हमारे सीएम साहब से, सैनी साहब से और सीएम से ये रिक्वेस्ट है कि हरियाणा में थोड़ा ध्यान दें और हमारा हरियाणा क्राइम फ्री होना चाहिए यूपी की तरह। हरियाणा क्राइम फ्री होना चाहिए। प्रशासन को थोड़ा टाइट रहना चाहिए। प्रशासन इस समय ढिल्ला पड़ रहा है, चोरी डकैती मर्डर वगैरह काफी हो रहे हैं यहाँ पे। ये सब चीजें प्रशासन को देखनी है, जो नए सीपी साहब आए उनको देखनी है कि वो किस प्रकार हैंडल करते हैं यहाँ पे, क्राइम को किस प्रकार खत्म करेंगे, चोरी डकैती को। डेली कहीं ना कहीं चोरी हो रही है, कहीं ना कहीं मर्डर हो रहे हैं, और गांव के बीचों बीच ये सबसे बड़ी डकैती हुई है यहाँ पे। ये बच्चों के साथ डकैती हुई है, डकैती हुई है, बच्चों को मारा गया है, पीटा गया है, और किसी को गोली भी लग सकती थी इसमें। सबके हाथ में सभी के गन पास थी। कारतूस है, सभी के पास तमंचे हैं। लड़की का नंबर उसको फिर मेरी मारी हैं? हाँ। बट मारी हाँ, बटों से अटैक किया गया है गलत काम है बच्चों पे, इन पे। ये तो गाँव का। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।